हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए मेंसुरेशन की क्लास लेकर। मैथ की इस फाउंडेशन बैच में आपको आज सीखने को मिलेगा मेंसुरेशन के कुछ सवाल हैं। पिछली क्लास में आप सबके सामने कुछ फॉर्मूले पे चर्चा किया था, फॉर्मूले आपने देखा और उसी फॉर्मूले पर आधारित सवालों को लगाएंगे। चलिए आज यहाँ पे जितने सवाल आने वाली हैं सब की सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई हैं। उन सभी सवालों का ना तहे दिल से स्वागत कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी कहते पहला क्वेश्चन होगा आप सबके लिए, मैं लिख भी रहा हूँ और सारी बातें बोलता भी जाऊँगा। जैसे लिखा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे निकालने के बाद क्या करें, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये एसएससी के एमटीएस 2019 में प्रश्न आया था। 8√3 6√3 है ऑप्शन में, 6√3 8√3 सब सेंटीमीटर स्क्वायर में मात्रक लिखा गया, मात्रक में नहीं लिख रहा हूँ किसी का। और फिर 9 और 4 9√3 और 4 ये 4 ऑप्शन हैं। ये है आपके विकल्प क्षेत्रफल निकालने का। तो लास्ट वाला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू क्या होगा, भुजा क्या करते हैं स्क्वायर, या फिर कहते हैं ए स्क्वायर करते हैं, ठीक। इतनी बात होती है। या फिर ए स्क्वायर लिखें, फिर ब्रैकेट लगा होगा तब चलेगा। √3/4 ए स्क्वायर होगा, √3 रहेगा साथ में, 4 का 4 होगा, ए का मतलब 4 होगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये 4 से 1 कट जाएगा, आएगा आपका 4√3 आ जाएगा, कितना बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मात्रक के साथ में 4√3 क्या बन जाएगा, आपके पहले सवाल का आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आपके दिख रहा था। तो अगर फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना, आप वैसे लगा सकते हैं। फॉर्मूला को इतना लगा लें, सवाल को इतना लगा लें कि मन में बैठ जाए, हाँ फॉर्मूला यही होता है, सवालों को मन में लगाना सीख जाए, ठीक है। कुछ यूँ होगी सवाल। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपके लिए, सेकेंड जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि 3.5 सेंटीमीटर 3.35 सेंटीमीटर पूरा है, 35 सेंटीमीटर 84 और 91, 84 सेंटीमीटर व 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये थोड़ा सा सवाल है, इनकी बड़ी लगेगी ना, इसे मेहनत करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और लगाएंगे। हम सबके पास है भी, गॉड गिफ्टेड है सब चीज़ें। 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ जीरो लगाएंगे। 2160 था, 1530 1470 है, 1530 है, 1470 है, और फिर लास्ट होगा 1880। ये है आपके पास 4 ऑप्शन। क्या निकालना है, 35 84 और 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ त्रिभुज की 3 अलग अलग भुजाएं हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे क्या कोई त्रिभुज का प्रकार पता हो काम कर लेते। यहाँ त्रिभुज का प्रकार नहीं गया था। प्रकार का मतलब अगर त्रिभुज समबाहु होता तो सारी भुजाएं समान होती, जो कि है नहीं। अगर त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती तो फिर ऐसा भी नहीं दिख रहा है। अगर त्रिभुज की यहाँ अगर संपूर्ण त्रिभुज बन सकता तो शायद काम कर सकते हैं। संपूर्ण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई होता है, ऐसे कर लेंगे। संपूर्ण त्रिभुज को चेक करना होगा तो क्या लगाना होगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय को चेक करना पड़ेगा। अगर संपूर्ण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय चेक करना होगा। मैं अभी थोड़ा सा सहायता करूँगा। जैसे मान लीजिए बाद में आपको कहीं पढ़ने को मिले, ये 2 बातें होती है। अगर त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो, आपका सबसे आसान छोटा सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एस का मान निकाल लेंगे। एस का मतलब सेमी पैरामीटर होगा, अर्ध परिमाप होगा त्रिभुज का। फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। ये क्या होगा, इतना होगा। a का मान आप 35 रखेंगे, प्लस b का मान आप रखेंगे 84 होगा, प्लस में c का मान 91 होगा। पूरा का बटा 2 कर देंगे, जोड़ के 2 से भाग करना है। 5 1 6 4 10 हो जाएगा, और फिर 9 8 17
और 17 5 कितना होगा यहाँ पर 22 होगा, 23 हो जाएगा क्या बटा में, क्योंकि ऐड करना था ना। 9 1 10 8 18 18 9 1 9 8 17 9 1 10 होगा। अच्छा 5 9 10 सही था। 9 1 10 8 18 18 3 30 बटा में 2 भाग कर देंगे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 105 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका एस का मान 105 आ गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, छोटा सा फॉर्मूला सबको याद होगा शायद, होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। एस का मान आपने निकाला 105 था, 105 होगा इंटू में एस माइनस ए। 105 में से ए का मतलब 35 घटाएंगे, चाहे डायरेक्टली घटा लीजिए 70 आ जाएगा ना। वैसे लिखे हैं फिर आप लिख के घटा के लिखिए ना, ऐसे लिख के घटाएं जो भी करें। एस में से ए घटाया 70 आया है, या फिर आपका मन हो तो लिख सकते हैं 105 माइनस में ए का मान क्या होगा 35 होगा। फिर एस का मतलब यहाँ पे 105 है, माइनस बी है, बी का मतलब 84 कर दीजिएगा, और फिर इंटू में 105 होगा, माइनस सी है, सी का मान 91 होगा। इसी को आप हल करके वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा। आइए देखिए 105 होगा और गुणा में घटाएंगे 70 आ जाएगा। फिर ये सब गुणा में होगा वो सारे ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 1 और कितना बनेगा 21 होगा, और फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 और क्या होगा आपका 14 होगा। ठीक है, अब इसका पेयर बनाएंगे। 105 को थोड़ा तोड़ दीजिएगा, क्या होता है ये 21 से क्या होगा 21 का 5 गुना होगा ना, 21 को गुणा में 5 हो जाएगा, और फिर 70 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा तोड़ने की मतलब 14 5 70 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाए मुझे वर्गमूल निकालने में आसानी हो। पेयर बना रहा हूँ, देखिए कहाँ से बनाया कि 1 21 था, इसको तो नहीं 21 से और आ जाएगा। यहाँ पे 1 5 मिला था, तो 14 से 14 बना लेंगे, जिससे 214 मिल जाएगा और 1 5 आ जाएगा। ठीक, इसमें 21 होगा, गुणा में 14 आ जाएगा। यहाँ पे जब वर्गमूल निकालते हैं 2 विधि होती है, भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जोड़ा बनाना होता है। यहाँ जोड़ा बना 14 14 का, 21 जोड़ा बना 5 का बना, जोड़ा सबका बन चुका है, सबको बाहर निकाल लेंगे। जिसका जोड़ा बनेगा क्या होता है दुनिया छोड़ देता है ना, क्या करेगा वर्गमूल छोड़ेगा, और फिर 5 होगा 21 होगा और 14 हो जाएगा। इसका जो गुणा होगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। 7 21 7 से कम 7 होगा, और ऑप्शन नंबर क्या आएगा ये आएगा आपका 14 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्गमूल निकालना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जोड़ा सही बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं 105 को 3 में तोड़ेंगे, 3 7 21 21 का क्या होगा, फिर 21 5 105 होगा, ऐसे कुछ करेंगे। जैसा दिमाग में बने वैसे कीजिएगा। आप बड़े बड़े नंबर को सारे एक साथ लिख के जोड़ा बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे तोड़ के पेयर बना सकते हैं। वर्गमूल में 2 अंक का पेयर बनेगा, और यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 नंबर का पेयर बना करता है ना, ये चीज़ें ध्यान देंगे। और आपका आएगा 14 70, गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे 14 5 70 होगा, 70 का 21 से गुणा कर देंगे तो 7 1 कम 7 7 2 14 मतलब 14 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इसको चेक करना हो तो मैं यही बता रहा था कि इसको अगर मतलब अगर ये तीनों भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की उम्मीद कैसे चेक करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। सर अभी चेक करना हो तो कर सकते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग कुछ सेकंड लगेगा, आप साथ वर्ग कर रहा हूँ देखेंगे। 91 का स्क्वायर जो होगा अन्य 2 भुजा का मतलब 84 का स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ 35 का स्क्वायर होगा। शायद आए, शायद ये नहीं आएगा। 91 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, और 9 1 का 9 9 18 के 8 हासिल आ जाएगा 1, और फिर 9 9 81 1 82 हो जाएगा। बराबर में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 8 32 64 65 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर 8 8 64 और 6 70 आएगा, प्लस में यहाँ पे 35 3 4 12 25 होगा। जोड़ के दोनों को बराबर ला सकते हैं क्या, शायद चेक करें। 6 5 11 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 8 होगा, और 2 आएगा, 7 1 8 होगा। शायद सही है ना, पूरा सही है। इस प्रकार से अगर थोड़ा सा अगर वर्क करने का मन करे, कभी भी थोड़ा सा अगर ध्यान आए तो आप चेक कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज अगर है तो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। मतलब अगर मैं लगाऊं थोड़ी दूर में थोड़ा सा कुछ समय कम लेकर, यहाँ होगा 1/2 गुणा में आधा गुणा ऊंचाई। एक आधा सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं, बाकी आधा ऊंचाई दोनों शेष भुजा होती हैं। 35 गुणा में क्या होगा 84 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, 2 चौके 8 होगा, और क्या बन जाएगा 2 2 4 42 का 35 और 70 हो जाएगा, 70 0 7 आएगा। 35 चौका क्या होगा यहाँ पे 140 40 7 27। यहाँ पे आप जल्दी से सवाल को लगा सकते हैं, देखिए उत्तर उतना ही आ गया, इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ ध्यान रहे, अगर तीनों भुजा पता होगी तो क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है।
बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है और ये लास्ट में बराबर आता आता चला जाएगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय सत्य है। पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर दोनों छोटी भुजाओं को गुणा कर देंगे 2 से भाग करके, ऐसा कर सकते हैं। बड़ी भुजा का फिर जिक्र नहीं करेंगे क्षेत्रफल निकालने में, ये होगा। बाकी आपके पास तो ये तो रामबाण है, इससे सब सवाल लग जाएगी। तीनों भुजा ज्ञात हो बस, यहाँ कोई सवाल लगा सकते हैं। यहाँ चेक किया गया पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ सवाल छोटा सा हल हो गया, तो उससे कम समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी और तेज से सोच लेना पड़ेगा। हाँ 3 भुजा पता है, तो ऐसे पहले समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, नहीं तो आप अगर चलना हो तो इस हिसाब से चल सकते हो, गलत कभी नहीं पाओगे आपको। ठीक है, ये 2 तरीका था आपके लिए। यहाँ मैंने पाइथागोरस प्रमेय चेक किया और यहाँ पे लगा दिया। आगे मैं चल रहा हूँ, क्वेश्चन यूज करूँगा पहले, फिर क्वेश्चन लिखूँगा। अगर आप लिख रहे हो तो लिखते रहेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 36 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पूछ क्या रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बताना है, थर्ड है शायद। ऑप्शन में लिखूंगा 36 रूट 3 होगा, सेंटीमीटर में होगा, 18 रूट 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, और फिर 12 और 36 आएगा। त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज का परिमाप मतलब समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल होता है। समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों भुजा समान होगी, 3 इंटू भुजा कर सकते हैं, 3 गुणा भुजा कर दें, फिर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा 3 बार करेंगे तो 3 गुणा भुजा आ जाएगा। वहां से भी आप काम कर सकते हैं, है ना, बनाइए और बन के आएगा। आसान प्रश्न है, बहुत अलग नहीं करना ज़्यादा कुछ। त्रिभुज क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इसका मान क्या है, 36 √3, कितना मान है। त्रिभुज क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, 36 √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, और इसका मान क्या दिया है, कितना दिया है, √3 कट जाएगा, 4 अंक यहाँ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 36 होगा। गुणा चाहे कर सकते हो, नहीं किया बस इतनी सी बात है। ए का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 मतलब 6 गुणा 12 आ जाएगा। गुणा का 24 आएगा, इसका 6 चौका 24 होगा, 6 3 18 19 20, 6 24 होगा, 4 3 12 है ना, 12 12 14 24 आएगा। वर्गमूल निकालने कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेगा, फॉर्मूला याद ना करो। समबाहु त्रिभुज, समान भुजा होगी, भुजा समान होगी तो जितना पहला है उतना दूसरा है उतना तीसरा, 3 भुजा होती है, ए मतलब 3 कह सकते हैं। 3 का मतलब 3 होगा, ए का मतलब 12 होगा, 12 3 36 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर लास्ट सही कह रहे हो जो। तो अगर थोड़ा सा सजग होकर काम करें बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आएगा, चिंता ना कीजिए, सब कुछ बनेगा और हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। त्रिभुज में भी वृत्त आ गया तब थोड़ा सा होती है दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई होगा हल्का सा, सीखेंगे उसको भी थोड़ी देर से। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आया, समझ में आई सवाल पीछे, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ करे तो आप सब कमेंट किया करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर अगले वीडियो में जरूर दिया करता हूँ, देता हूँ अक्सर, ऐसा नहीं होता है, जो जेन्युइन होता है देता हूँ। अगर आप पूछोगे सर आप कितना पढ़े हैं, तो मैं इसको नहीं बताता मैं कितना पढ़ा हूँ, ऐसे प्रश्नों को नहीं दे सकता। और आप मेरी बुक का नाम पूछते हो कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, तो वो सारी बातें ठीक है, ये सब का उत्तर मिल जाता होगा मेरे को आपको, लेकिन आप बस काम की बातें करेंगे तो आपसे काम की बात का ऐसा मिलेगा। देखिए अगर इसी में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े तो बढ़ सकते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। एक सवाल लगाता हूँ, ठीक है, फिर कुछ सवाल आओ और था जो सवाल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
समबाहु, थोड़ा सा ऐड करेंगे उसे में, समबाहु समकोण लेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु है। क्वेश्चन में भी देख लीजिए, समबाहु का समकोण बनेगा, समबाहु का समकोण बनेगा, समकोण समबाहु नहीं बन सकता, समकोण समबाहु होगा ही नहीं, समकोण होगा, मैं बोल रहा हूँ समकोण होगा समबाहु होगा ही नहीं। कहें समकोण त्रिभुज क्या होता है, बड़ी भुजा होती है छोटी भुजा होती है, बड़ी भुजा को अन्य दो भुजाओं की होती है उसके बराबर होगा, नहीं बनेगा, ये क्या होगा समद्विबाहु होगा। मिसप्रिंट थोड़ा सा हुआ है, समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कभी कभी होता है तो हो जाता है, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा आपके लिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार क्या होगा, तो आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो आधार का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन लिखें, ऑप्शन यहाँ हम सबके पास होगा 6√2 हो जाएगा सेंटीमीटर, 2√2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और फिर ये 4 ऑप्शन है। कल की बात करूँ तो मैं, अगर आपको कल की क्लास के बारे में ध्यान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण के साथ जो होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया गया था ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये मैं नहीं पता, मुझे लगाओ तो पता चलेगा, लगाई हो शायद ना आए तो, क्योंकि 36 नहीं आएगा शायद ना आए, मैं सेव नहीं लेकिन हो सकता हूँ सेव। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, होगा यहाँ पे आधार स्क्वायर बटा में क्या होता है 2 होता है, आधार स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, इतना बना करता है ना। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ उसका वजूद बताता हूँ। समकोण त्रिभुज होगा और समद्विबाहु हो जाएगा, दो जो बराबर भुजाएं होती हैं वो कर्ण के साथ तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, तो लंब और आधार, ये लंब है और ये आधार होगा, इन्हीं दोनों में से क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगी भुजा, वो हमारी यही दोनों बराबर होंगी। ये दोनों भुजा अगर बराबर है तभी समद्विबाहु बनेगा, समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर होगा। तो जहाँ लंब होगा वहाँ आधार लिख सकते हैं, जहाँ आधार होगा वहाँ लंब लिख सकते हैं, लंब का मान। तो फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा में क्या होगा आधार गुणा में ऊंचाई, आधार और गुणा में क्या होगा ऊंचाई होगा। ऊंचाई में से लंब होता है, तो जहाँ लंब है वहाँ आधार लिख सकते हैं, आधार गुणा आधार बराबर आधार का स्क्वायर बन जाता है, इसलिए 1/2 आधार स्क्वायर लिखा हूँ, 1/2 लंब स्क्वायर लिख सकता हूँ उसी जगह पे, ठीक, इतनी बातें होती हैं। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, इसका समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बटा 2 होगा। क्षेत्रफल कितना था 36 था, 36 है बराबर में आधार होगा, आधार का स्क्वायर बटा में 2 होगा, 2 इधर भेज सकता हूँ, 36 में कितना हो जाएगा 72 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का वर्ग है, आधार का वर्ग हमको आधार का मान निकालना, दोनों इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या होगा जब आधार का मान हो जाएगा, आधार बराबर होगा वर्गमूल में क्या आ जाएगा आपका, वर्गमूल में 36 72 आएगा ना। देखिए 36 गुणा 72 होगा, 36 गुणा 2 कह सकते हैं इसको, ठीक, 36 वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, रूट में क्या आ जाएगा 2, 6√2 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। यहाँ इतना लंबा बनाया हूँ क्योंकि देखना था, दिखाना था कहाँ ऐसा होता है, बाकी आप जो दिया गया होगा डबल का इसका रूट निकालने में काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा का क्या होगा, वर्ग का आधा होता है क्षेत्रफल, तो डबल का इसका रूट निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आधार का मान आएगा। फिर जो भी हो 95 करके व्यवस्थित बना के दिखाया हूँ, ऐसा बनेगा। कहाँ गलती हुई थी, 6√3 आ गया था, कुछ अगर फॉर्मूले ध्यान रहेंगे तो कर पाएंगे, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, 8 10 15 20 होता है और याद हो जाता है लगभग, कुछ दिन काम करते रहिए बस। फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर आधा स्क्वायर बटा 2 होता है,
हार में 2 था, इधर चला जाए 13 गुणा होगा 72 आ गया है। इधर आधार का स्क्वायर बचा दिया बस। स्क्वायर को चाहिए तो आधार का मान चाहिए, वर्गमूल निकालने के 72 वर्गमूल 36 गुणा 72 होगा, 36 वर्गमूल 6 आएगा, 2 रूट में रह जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, एक और लिखे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 और होगा त्रिभुज का। ऐसे सवाल है त्रिभुज पे लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं आयत लगाने वाला हूँ, आयत के वाले को छेड़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजा ज्ञात करना है। तो इसकी भुजा क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और फिर 10√3 सेंटीमीटर, 10 आ जाएगा ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु क्षेत्रफल होता है √3/4 है, तो भुजा स्क्वायर, भुजा माने ए स्क्वायर होगा। इसका मान 25√3 लिखा गया था, इससे कट जाएगा, 4 से यहाँ गुणा होगा, ए स्क्वायर 25 का 100 हो जाएगा, 100 वर्गमूल कितना आता है आपका 10 आएगा, तो 10 सेंटीमीटर आपका बनेगा, फर्स्ट होगा। तो ये तरीका लगाएंगे, ज़्यादा बात नहीं होगी फालतू की, केवल जो दिया है उसी फॉर्मूले पे काम कीजिए। सिंपल फॉर्मूला था अभी, तो सिंपल सवाल थी, पहले आसान सवालों को बैठा ले मन में, इससे फॉर्मूला याद हो जाए, उसके बाद से सवाल लगाएंगे। कॉम्प्लिकेशन रहेगा, त्रिभुज में वृत्त त्रिभुज आयत सब एक में बैठा देंगे, तब वहाँ पे हल्की सी बातें बनती हैं बड़ी। ठीक है, तो आगे अगला प्रश्न होगा, हम लोग थोड़ा टाइट नहीं करेंगे, आयत पे चलने वाला हूँ। आयत पे तो चलूंगा, तो ऐसे चल लूँगा आयत पे ना। पहला क्वेश्चन होगा, आयत की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। आयत की भुजा, आयत की एक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर, और जो विकर्ण होगा 25 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत की एक भुजा 7 सेंटीमीटर, वह यहाँ पे विकर्ण जो है उसका 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सवाल। 124, 36, 62 है, 124 होगा, 36 होगा और 62 होगा, सबका सब सेंटीमीटर में मान दिया गया है। ठीक है, और लास्ट होगा 72। ये CHSL का प्रश्न आया हुआ है, और CHSL में आया था 2018 के TS फर्स्ट में। ठीक है, चलिए लगाते हैं सवाल। भुजा है और विकर्ण है, भुजा और विकर्ण में कुछ संबंध होता होगा आयत में, है ना। आयत के भुजा और विकर्ण में संबंध होता है, अगर नहीं ध्यान हो थोड़ा ध्यान देते हैं। ये कोई आयत बना हुआ है, ठीक, आयत में सबसे बड़ी भुजा जो होगी, जो दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा होगी, सम्मुख कोणों को मिलाने वाली भुजा होगी, उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। मान लीजिए अगर ये चौड़ाई होगा b, लंबाई को l कह दें, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेड्थ होता है, चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल d दिखाएं, तो d का मान क्या होगा, d स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का सहजता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, d स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना करता है। तो मतलब विकर्ण का जो वर्ग होगा, विकर्ण का जो वर्ग होता है क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस में क्या होता है, चौड़ाई का वर्ग, ऐसा मानते हैं। मानते क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या निकालना, परिमाप निकालना है। निकालने के लिए क्या जरूरत है, इस फॉर्मूले क्यों लगाऊंगा बता रहा हूँ, क्योंकि हमको परिमाप निकालना है। 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, किसका, परिमाप का मान होगा। परिमाप बराबर होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, किसका, आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो हमको लंबाई का मान पता है, चौड़ाई का मान निकालना होगा। b का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से आता है, तो यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण का मान कितना था, 25 था, 25 का स्क्वायर करें बराबर लंबाई का मान
7 का स्क्वायर होगा प्लस में चौड़ाई हमारा नहीं पता, 20 स्क्वायर कर दीजिएगा। 25 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 625 हो जाएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर 49 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा 49 बनेगा, बराबर में क्या बन जाएगा यहाँ पे 20 स्क्वायर। घटा दें कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 6 आएगा, मतलब 576 आएगा, इतना लगभग आता है ना 11 के साथ, सही है, बराबर 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर निकालेंगे, बी का मान क्या आएगा, ये 24 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग है, बी का मान 24 आ जाएगा। नहीं वर्ग पता तो वर्गमूल निकाल लिया करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, अपने अपने लगाइए दिमाग। तो बी का मान 24 आ गया। आइए देखते हैं, 2 गुणा लंबाई का मान 7 था, चौड़ाई का मान 24 हो जाएगा। 24 7 यहाँ 31 गुणा में 2 होगा, 31 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 62 सेंटीमीटर आपका आएगा, जो कि परिमाप होगा। छोटे छोटे काम होते हैं, इसको करके हम लोग अपने सवाल को बेहतर ढंग से लगा सकते हैं। ध्यान रहे चीज़ें बस पता रहे, कभी भी फॉर्मूला ना ध्यान हो तो आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पाइथन में लगा के बना लिए। बाकी विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा, या फिर विकर्ण बराबर अंडर के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, ऐसा कर फॉर्मूला लिखा गया था। अच्छा, जितने फॉर्मूले का लिखे थे मैं कहीं पन्ना पलटवाऊंगा नहीं, यही फॉर्मूला बताऊँ हमने लिखवाया है, आपको दूर जाके याद नहीं करना पड़े, यही देख ले और दिमाग में बैठ जाए, जिससे आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए। तब तक जल्दी से लगा लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगला। आज बहुत दिन बाद मैं क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन काउंट कभी नहीं होता है। अच्छा, जो शिकारी होते हैं ना, अपने शिकार को नहीं काउंट करके तो नाम दिए हैं शिकार, लेकिन आज पहली बार कर रहा हूँ। आइए, एक आयत का विकर्ण 26 है और बाजू की लंबाई मतलब एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एक विकर्ण, आयत का विकर्ण यहाँ पर 26 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, किसी को मान लेंगे, तथा एक भुजा जो होगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे बनेगा, विकर्ण और भुजा के बारे में फिर से वही काम करेंगे जैसे अभी किए थे, ठीक है। और यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। फिर 260 है, 120 है सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और फिर 130 और 240 है। इस 4 विकल्प इन्हीं में से काम करेंगे। अगर यहाँ पहले सवाल आई समझने, दूसरी के लिए प्रयास कीजिए। लंबाई पता है, फिर चौड़ाई का मान निकालना है, आराम से व्यवस्था बनाएंगे। और जब निकाल आएगा लंबाई चौड़ाई तो परिमाप नहीं, आपकी बात निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। चलिए बना के देखते हैं। यहाँ सारा का सारा मान बदला जाएगा। विकर्ण का मान हमारे पास यहाँ पे 26 है, 26 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, लंबाई आप 10 मानिए, चौड़ाई 10 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में यहाँ चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 20 का लिखूँगा, यहाँ पे 20 है। 26 का स्क्वायर क्या होगा, 6 36 होगा, 6 दूना 12, 2 24, 24 3 क्या हो जाएगा 27, और 2 दूना 4 3 7 4 तो 6 हो जाएगा। थोड़ा गलत हो ध्यान देना, इसे करता हूँ प्रयास सही लगभग। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बराबर में 20 पर आ जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 माइनस में 100 होगा, बराबर में 20 पर था। यहाँ पे घटाएंगे क्या हो जाएगा, 576 आएगा। 576 होने का मतलब 20 पर का मान कितना है, बी का मान कितना आएगा 24। 576 बी मतलब 24 का वर्ग होता है, बी का मान 24 आ गया। निकाल देंगे कितना आएगा, एल का मान, लंबाई का मान हमारे पास 10 था और चौड़ाई का मान यहाँ पे 24 हो गया है। किसी का मान 24 दामा 240 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका लास्ट और सही होने वाला है ना। थोड़ा सा सही काम करें, कुछ वर्ग वर्गमूल पता है, ध्यान रहे। किसी का वर्ग ना पता तो वर्ग तो कर सकते हो बहुत जल्दी से, लेकिन वर्गमूल में कुछ ज़्यादा सेकंड हल्का कभी कभी लग जाता है अगर दिमाग ना काम करा तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रहे। जैसे 15 20 25 30 तक का वर्गमूल निकल जाएगा, आराम से वर्ग निकल सके, इतना याद रहना है। नहीं तो वर्ग निकालने की ट्रिक देखे ही हम लोग जानते हैं। वैसे अगर 29 कवर करना हो क्या करेंगे, 29 वर्ग करना हो तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, यहाँ से 8 आएगा, सबको गुणा करेंगे, डबल कर देंगे, 9 2 18, 18 36, 36 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 44 हो जाएगा, बचा 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 4 4 8 हो जाएगा, 800 क्या बन जाएगा यहाँ पर 27 बन जाएगा। ऐसे निकाल लिया, जब भी हो वर्ग निकालने का तरीका ध्यान रखें और बन जाता है। अब वर्ग वर्गमूल चैप्टर में आया था समझ में, यहाँ पर वर्ग वर्गमूल लग रहा है, तो इसलिए ध्यान रखा जाए कि सवाल किसी भी एक चैप्टर की सवाल कहीं भी आ सकती है।
सवाल नंबर अगला बढ़ाएंगे हम लोग 8वीं। बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ, अगर ना लिख पाएगा बताया करें ना समझा तभी बताइए, रोक सकते हैं मुझे ना ऑनलाइन वालों को दिक्कत होगी ना ऑफलाइन वालों को, किसी भी दिक्कत नहीं। ये तो मतलब एक मेरा वर्क है यहाँ पर जो दिख रहा होता है, लेकिन आपका आना जरूरी है। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया गया है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः यहाँ पे दो बातें दी हैं। परिमाप कितना लिखा गया है 68 है, चौड़ाई 10 है। परिमाप 68 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 और 10 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ करें विकर्ण की लंबाई ज्ञात से, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। 52, 25, 26, 50 सब सेंटीमीटर आएंगे। देखिए कभी अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता होगा, सबने बना रखा होगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आइए इसको भी बात सीख लें कि यहाँ पे अगर लंबा परिमाप और लंबाई दिया गया हो, चौड़ाई दिया गया होगा तो विकर्ण कैसे निकाला करते हैं। मैं फॉर्मूला बनाया था करो तो हो सकता है कोई शॉर्ट फॉर्मूला पा जाओ। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस में क्या होता है 20 का रूट के अंदर होगा। ठीक, यहाँ पे इतना हमको पता है। दूसरा और परिमाप का मतलब क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में होता है डी होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है चौड़ाई का मान डी का मान पता है, तो मान क्या आ जाएगा 2l प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा प्लस डी का मान होगा, जो भी आएगा जैसे है निकाल के फालतू काम न करेंगे। परिमाप का मान क्या होता है, परिमाप बराबर कितना है 68 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस डी होता है बराबर में 68 हो जाएगा। ठीक, वहाँ भेज देंगे तो एक गुणा में था भाग में जाएगा। और लंबाई का मान शायद दिया कि चौड़ाई है, चौड़ाई का मान 10 है, चलिए एल प्लस में चौड़ाई का मान 10 रख देंगे। तो 2 गुणा में था भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से भाग करूँगा यहाँ पे। और यहाँ एल का मान कितना होगा, यहाँ 10 जोड़ में तो हो जाएगा, घटाव में होगा, बताएँ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। एल का मान 24 है। ये सब दिखाया नहीं जाता है ना, कर लिया जाता है जब किसके गुणा भाग जो घटाया, यहाँ घटा दिया उधर जाएगा घटेगा, जो कि नहीं दिखाया गया है। क्यों आया है इस असल में 2 से गुणा में था भाग में जाएगा 24 आ जाएगा, जोड़ में था पीछे घटा हो जाएगा घट जाएगा, इतना आया। एल का मान 24 आ गया है। क्या निकालेंगे, हमको विकर्ण का मान निकालना था। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। जब वर्गमूल निकालेंगे यहाँ कहानी लग जाएगी। एल का मान क्या था 24 था, 24 का स्क्वायर होगा, प्लस में इसका मान क्या था 10 का स्क्वायर होगा, कितना आएगा 26 स्क्वायर आ जाएगा ना, 24 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अभी 26 आया था, वे निकल के आएगा। देखिए 24 स्क्वायर 576 होगा, प्लस 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, इतना बनेगा। 576 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 676, 676 इसका वर्ग है, यहाँ पर एक 26 का वर्ग है, वर्गमूल कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कैसे पता जस्ट लगा था इसलिए ध्यान है, नहीं तो आप निकाल लेंगे वर्गमूल तो 26 का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा मान। बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग बढ़े तो अगले प्रश्न होगा आपके 9वां क्वेश्चन आएगा। देखें यहाँ पे आयत का विकर्ण की लंबाई 10 है और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसको आप लोग लगाइएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर व एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ऐसे विजुअल है ना, दिख रहा होता है सही से, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ अभ्यास करता हूँ ना, हल्का हल्का दिख, अब सही करूँ आदत है नहीं, सही कर लेंगे। 32, 48, 60, 80 मुझे ऑप्शन चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर सब है, जो ला दोगे। आज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 है, तो यहाँ पे आज का क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण से हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई का मान निकालेंगे, दूसरी भुजा निकाल लेंगे और फिर लंबाई व चौड़ाई कर देंगे तो हमारा मान हल हो जाएगा।
जो भी आया हो, जिसका भी आया हो सब सही होगा, लेकिन प्रयास एक पॉजिटिव प्रयास करें। विकर्ण 10 था, 10 का स्क्वायर 100, 8 64 हो जाएगा, मतलब 6 6 36 आएगा, 6 8 6 48 आ जाएगा। सही है, 48 आपका सही है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड राइट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए और करके देखें, ना कर पाए तो बताएं मुझे। दसवां क्वेश्चन होगा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये सवाल है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि या चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक, ये छोटा सा प्रश्न है, सबके लिए है। जल्दी से इसको प्रयास कीजिए, आसान है। वैसे प्रश्नता भी आ गया, डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ परसेंटेज में सवाल आई है। फर्स्ट वन नहीं आया, क्यों नहीं आया? इसके 8वीं आई थी सवाल, 8वीं लग गई थी, 8वीं लगी थी। ये नहीं लगा कहाँ है तो लिखे ना लगेगा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए फिर से। यहाँ पे 32 है, अरे क्या मतलब यही देख रहे थे, ऐसा ही बताया, ऐसा नहीं आए हैं। पहला वाला 28 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और क्या जाएगा 32 आ जाएगा ना, सही है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा वो परसेंटेज का वृद्धि वाला तो आ जाएगा। लगी सवाल आती है ना, फॉर्मूला कौन करता है? x + y + tan y बटा होता है। प्रेशर वृद्धि या प्रेशर कमी होगा तो प्लस करेंगे, x + y + x y बटा 100 होता है। ऐसे कर लेंगे, दिमाग थोड़ा बाद में लगाइए। कुछ ऐसा कीजिएगा कि मतलब क्या पता है, यहाँ पर अगर सब बढ़ रहा होगा सबको जोड़ देंगे, 10 20 10 क्या होगा, 10 10 20 होगा, योगफल 20 आएगा और प्लस में कितना जोड़ेंगे, इनका गुणा जोड़ देंगे, इनका गुणा का 100 गुना, इनका गुणा का 100वां भाग जोड़ेंगे। क्या होगा 20 दामा 200, 200 का 100वां भाग क्या होगा 2 आएगा, 2 भाग करेंगे ना, 100 से भाग के 2 आएगा, यहाँ 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 10 30 आएगा ना, प्लस में 20 10 30 प्लस में 2 हो जाएगा 32 आता है। मतलब बना के थोड़ा सही करें तो ये 10 बढ़ा, ये 10 बढ़ा, 10 10 20 हो जाएगा और सब बार आप प्लस करेंगे 10 गुना 20 होगा बटा 100, 20 दामा 200 बटा 100 का मतलब 2 आएगा, 32 कर देंगे डायरेक्टली। मतलब लगाने का तरीका थोड़ा सीखेंगे तो आ जाएगा बहुत जल्दी ठीक है। फिलहाल दिखाऊंगा बाद में करके, फॉर्मूला पे लिखा था उसी पे लगेगा, लगा आपका ठीक है। क्या हो रही समस्या सवाल में? दूसरा 20% है, पहला 10% है, पहला 10 दूसरा 20 है। यहाँ पे यही लगाई बोला मना खराब करोगी गाँव कोई सकता है इसमें। प्लस में आराम से बिल्कुल चिंता किए भी जाए। 12th के बच्चे जब होते हैं सवाल लगा रहे थे, कुछ उनसे पूछता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ तो उनके सामने जाता हूँ तो वो नहीं बता पाते, कहते सर आप दूर चले जाइए, हम सब बता देंगे, हर आंसर आप बताएं। लड़कियाँ कुछ हैं तो आप दूर चले जाइए, वहाँ खड़े रहेंगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। ऐसा कभी कुछ होता है, हेजिटेशन होता है, फिर डर होता है, डर ना करेगा हल्का सा, हाँ डरना अपना कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब हाथ धोई लेंगे, इंसान है, मतलब जानवर थोड़ी है। और फिर पढ़ा रहे डांट के पढ़ा सकते हैं तो वो डांट सकते हैं, अधिकार दिया आप सबने खुद ही। सर जी बोलते हो अधिकार तो मिल चुका है सरनेम देने से ही ना, ये तो इसलिए ऐसा कुछ ना सोचें। इतना एकदम इतना कूल रहते हैं बच्चे, कुछ बच्चे हमसे डरते नहीं हैं, कहते हैं मतलब कि सिर्फ हमसे कोई डर नहीं है, मतलब उनको हम देख लेंगे, उनसे हम समझ लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ क्या है, आगे चले। जैसे इस टाइम कई सवाल हैं, एक और दिखाता हूँ, फिर हम लोग चेंज कर देंगे रूट अपना, थोड़ा सा बदलाव आएगा।
एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण 25 ना, विकर्ण क्या होगा? याद हो जाता है, सवालें बन जाते अपने आप बातें। 24 स्क्वायर का 7 स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा? 25 आएगा। 24 10 रहेगा क्या होगा? 26 आएगा। ऐसे भी लगा था। वैसे कई बात होगा तो जैसे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वहाँ पे सन क्वेश्चन का मान निकाले तो वहाँ पे भी बहुत सारी बातें ऐसे याद आती हैं। तो काम करेंगे तो आप कर पाएंगे। मैं आपको इसका ऑप्शन खुद से लिख रहा हूँ। लीजिए 26 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर 31 सेंटीमीटर हो जाएगा और नन ऑफ भी हो जाएगा। बना ले यहाँ पर विकर्ण का मान क्या होगा? विकर्ण बराबर होता है विकर्ण बराबर, अगर आपको विकर्ण का मान निकालना है तो आप डायरेक्टली इसको वर्गमूल लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होगा। लंबाई यहाँ पे था आपके पास 24 था, इसका वर्ग करेंगे, चौड़ाई का मान 7 का वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग यहाँ 576 हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर 50 होगा, 9 6 15 हो जाएगा और यहाँ 625 आएगा कुल मिलाकर। आपका वर्गमूल आएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आप सेकंड करने वाले हो। इस तरह से काम कीजिएगा, काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चले। विकर्ण का मान ऐसे निकाल लेंगे, विकर्ण बराबर अंडर रूट कहते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर होगा, या फिर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कह सकते हैं ना। कि पूरा पार्ट होगा, समय पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी तक। रूट चेंज करूँगा, हल्का सा बदलाव आएगा। आइए बदलते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे जो 12वीं होगी वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन लगा हुआ है, लग गया सारा पीछे का। कौन छूटा हुआ है? 8वां छूटा क्या अभी? 9वां ना लगा, ना लगे बताना, या फिर क्लास के बाद बताना, ठीक है? यदि क्लास बाद बताना तब बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर है उसमें लिखा गया है कि एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना है, ठीक है? यहाँ पर 56.25 है, 2 5 है और फिर 12 105.5 है, 60.25 है और यहाँ 120.25 है, 320.5 है इतना। 4 ऑप्शन है। वर्ग सेंटीमीटर में सारे के सारे मान दिए गए हैं, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप है ना, जो दिया उसका फॉर्मूला क्या है? 4 गुणा में भुजा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होगा? परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा बराबर, इसका मान था 30 दिया गया है, ठीक? 4 a का मान 30 है, a का मान क्या आएगा? 30/4 कर देंगे, 4 से भाग कर दीजिए। अच्छा 4 से भाग करने कितना आएगा? चाहे अभी भाग कीजिए चाहे बाद में करेंगे। मतलब भुजा का मान कितना? सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 बटा में 15/2 आएगा, तो 15 बटा क्या आएगा? 2 आपका भुजा आ गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होता है। a का मान था 15/2 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, बटा में 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 से भाग कीजिए, इकट्ठा एक बार भाग करें, काम खत्म हो जाएगा। 5 4 5 20 5 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट बार सही हो जाएगा, काम खत्म। का मतलब थोड़ी दूर जाएंगे। एक दिन के पता है सवाल सही दिया, ऑप्शन सही, इसका मतलब लगा देंगे। मन कर भाग कर सकते हैं। 4 5 20 5 बार जाएगा और 5 2 आएगा और फिर 4 से 24 हो जाएगा, 1 25, यहाँ पे 2 और 5 आएगा, 56.25 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बात है ना? ठीक है। चलिए सवाल की 13वीं करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी?
विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन 5.5 है शायद, 5.5। इसके सिर्फ 22 दे रखे हैं, 11 और 16 को 5 हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण पूछ रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है उसकी सहायता से दूसरा मान कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र सबको पता होगा, क्या होगा? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान दिया है बराबर क्या होगा? 60.5। निकालना क्या है आपको? विकर्ण का मान क्या निकालना है? √2 × a होता है। विकर्ण बराबर √2 × a होता है, तो आपको a का मान, a स्क्वायर a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान निकाल उसमें गुणा कर देंगे √2 में। चलिए बना के देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर a का मान क्या निकल के आएगा? अंडर के अंदर 60.5 होगा। जब आप वर्गमूल निकालते हैं क्या करेंगे? दशमलव, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 605 किसी का वर्ग होता है नहीं, 660-50 भी नहीं होता है ना, तो क्या बनाएंगे? थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल निकाले, कहीं पे चेक करेंगे या फिर वर्गमूल पूरा कर दिए तब भी आ जाएगा। तो एक काम करिए, रख लेते हैं परिमाप का। विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? विकर्ण का मान होगा, विकर्ण बराबर होगा √2 × रूट में क्या, a का मान के रूट में 60.5 था। कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी, आराम से काम करें, हो जाएगा एक बार में। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो √2 पे गुणा हो जाएगा, अंदर जाएगा 2 5 6 10 और फिर 2 1 का 2 0 0 1 आ जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 2 12 इतना आ जाएगा ना, सही किया हूँ, 120 आ जाएगा। अब वर्गमूल निकालिए कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर आएगा। कोई तकलीफ हुई नहीं, थोड़ा सा काम कर दिए बस। जैसा मान में था उसका मान, a का मान तो यहाँ रख सकते हैं, a का मान रूट में था, रूट में रख दिए, रूट इतना था, a का मान √2 लिखा था, गुणा कर देंगे, √2 पे गुणा हो जाता है। यहाँ 121 आएगा, 10.0 उसके बाद 0 इसको भगा देंगे, 121 वर्गमूल 11 आ जाएगा, बन गया 11 सेंटीमीटर। इतना सा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में सारा काम हो जाएगा। और कभी कभी कम मेहनत करके निकाल। अब यहाँ पे मैं करता वर्गमूल निकालता 60.5 का, वर्गमूल निकालने में दशमलव वर्गमूल जाते, फालतू पता नहीं कहाँ भाग के आना पड़ता, फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता और टाइम वेस्ट होता। और जब आगे वाला पद भी रूट में था गुणा में, तो काम कर दिया, आसान बन गया। कीजिए, और कोई समस्या हो तो पूछिए। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है। अच्छी सवाल है। इन सभी सवालों का इंतजार रहता है जहां दिमाग लगाना पड़ेगा। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात कितना? 5:2 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 5 6 25 4, ऑप्शन में लिख रहा हूँ 5:6, 25/4 हो जाएगा। 5 4 125 8। बताइए क्या होगा? चाहे विकर्ण दिया हो वर्ग में, चाहे विकर्ण दिया हो, चाहे परिमाप दिया हो, चाहे भुजा दिया हो, वर्ग की भुजाओं का अनुपात, वर्ग क्योंकि सबके सब क्या है? एक लंबाई का माप होते हैं। विकर्ण भी लंबाई का माप होता है और ये वर्ग मतलब उसकी भुजा भी होगी और उसका क्या होगा? परिमाप होगा। परिमाप, भुजा और विकर्ण का अनुपात दिया हो। क्षेत्रफल का पूछेंगे तो वर्ग करते हैं, क्षेत्रफल का दे के इन तीनों में से किसी को पूछेंगे तो वर्गमूल कर देते हैं, काम खत्म। क्षेत्रफल का पूछेंगे तो वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल का दे के इसका पूछेंगे वर्गमूल करते हैं। क्यों? कैसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, सब आ जाएगा। तीनों को बताऊंगा। भुजा का दिया होगा तो देखिए, मान लीजिए पहली भुजा का अनुपात A1 अनुपात A2 दिया है, A दिया,
इसका क्या कहेंगे, ये क्या भुजाओं का अनुपात है। निकाला क्षेत्रफल अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग होगा, ए स्क्वायर बटा में ए टू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेंगे, भुजाओं के वर्गों का अनुपात कर देंगे, और क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, भुजा निकालना होगा तो वर्गमूल कर देंगे। ये दिमाग में लगाएंगे। दूसरा, अगर परिमाप कर दिया होगा, परिमाप क्या होता है 4a1 मान लीजिए हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 4a2 हो जाएगा। ये हमारा परिमाप का अनुपात दिया है, इससे क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल का। ये क्षेत्रफल निकाले क्या होगा 4 का, ठीक है 4 से 4 कट जाएगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या बचेगा a1 स्क्वायर बटा में a2 स्क्वायर बन जाएगा। ये अनुपात फिर से वही सेम आ गया। मतलब अगर क्या होगा, क्योंकि ये समान रखा, और दूसरा क्या होगा, विकर्ण क्या होता है √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू ए, √2 इंटू क्या हो जाएगा ए का मतलब a1 a2 मान लेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। ये भी क्या कट जाएगा a1 a2, फिर से पहली वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे क्या बनेगा a1 स्क्वायर बटा में a2 स्क्वायर। मैं यही बता रहा हूँ बार बार, अगर भुजा वर्ग में भुजा का अनुपात दिया हो, विकर्ण दिया हो, और यहाँ पे परिमाप में विकर्ण है, तो परिमाप विकर्ण भुजा कुछ किसी का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का पूछेगा, डायरेक्टली उसका समान मान के वर्ग कर देंगे ना, जैसे पहला था पहला वर्ग, दूसरा था दूसरे वर्ग कर देंगे। अगर क्षेत्रफल से इन तीनों में से किसी का पूछेगा तो वर्गमूल निकाल लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ग का अनुपात वाला 25 अनुपात 4 आ जाएगा, काम खत्म ना। ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। क्यों यहाँ दिखाया हूँ, ये क्या था, भुजा था, भुजा का मान पता होगा, और यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब करते हैं। ये क्या था हमारे पास, परिमाप था, परिमाप से क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तब भी सेम टर्म आ रहा है। और यहाँ पे परिमाप के बाद यहाँ विकर्ण था, विकर्ण से करेगा तभी वही हम लोग काम करेंगे। तो इन सब में क्या होगा, ये सब मतलब ये सब क्या है, इसी को ट्रिक कहते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई फॉर्मूले को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड कर दीजिए, उसी को ट्रिक कर देते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। या फिर अगर आपका मन कर रहा हो लगाए, इसलिए लगा दीजिए, चलिए लगाते हैं। पहले विकर्ण का अनुपात P फॉर पैरा, D फॉर डायमंड, D1 अनुपात में D2, विकर्णों का अनुपात लूँगा, विकर्ण का अनुपात, विकर्ण का अनुपात बराबर क्या होगा, D1 अनुपात D2 5 बटा में 2 होगा। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू a होगा a1, इसका मान क्या √2 इंटू क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, बराबर 5 बटा 2 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, a1 बटा a2 मान क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 मान 5 बटा 2 आ जाएगा। विकर्ण से हम काम करते हुए आ रहे हैं। अब क्या निकालना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, मतलब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, a1 स्क्वायर बटा में a2 स्क्वायर का मान जाएगा 5 स्क्वायर 25 बटा क्या 4 आ जाएगा, 25 अनुपात में 4 आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाला गया है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इतना बनाते हैं। कभी भी किसी भुजा का मान दिया हो, उससे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वर्ग कर देंगे, काम खत्म होगा। चाहे वो विकर्ण हो, चाहे वो परिमाप हो, चाहे भुजा होगा, तीनों में सवाल लगाएंगे। अब इस टाइप का कोई सवाल नहीं होगा तो आप लगा के बैठने वाले होंगे। ये छोटा सा प्रश्न जिसमें मैं अपना मतलब मैं खुद को नहीं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, आप खुद लगाओगे। एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की परिधि, सवाल नंबर 15 होगा। एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे आप परिधि नाम दिए हैं, परिधि तो हम लोग वृत्त पढ़ते हैं ना, मतलब यहाँ पे उसके अर्थ से है ना कि शब्द से है। परिधि का मतलब परिमाप दिया गया, कुल मिला के प्रश्न दिए गए। परिमाप कितना है 40 है, भुजा कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। कैसे आएगा, बना के खुद ही देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे ऑप्शन में है 100, 25, 50, 60। मैं थोड़ा साफ सफाई कर दूँ यहाँ की। कितना आएगा 100 आएगा। हाँ 4a ही तो होता है। हाँ पाई का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर 4a, 4a मान क्या है 40 है, एक मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा, बराबर 100 हो जाएगा। ये बनाएंगे, हमें बात आई नहीं। 4 से भाग जाएगा तो का मान कितना आएगा, 60 लिखा गया है। मैं सोची से डायरेक्टली करना होता है। देखिए आगे बढ़े तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
उसके बाद भी कुछ बेहतर लाना हो, वर्ग का हुआ, आयत हुआ था, वर्ग चल रहा है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या होगा? ए सेंटीमीटर है, हाँ, तो विकर्ण और भुजा का अनुपात एक वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, तो विकर्ण और भुजा का अनुपात निकालना है। √2a अनुपात 1, 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2। बताएं, नहीं छोड़ूंगा सवाल को, आप प्रयास कीजिए, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करें, हो जाएगा काम। सारे शर्ट लगाइए, काफी शर्ट। बोले कितना होगा? पहला दूसरा पहला चौथा, पहला तीसरा दूसरा तीसरा, लगाओ जिस बात मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर का। नहीं लगा तो आइए मेरे साथ। विकर्ण का मान क्या होगा? √2 × a। भुजा का मान क्या होगा? दिया गया a है, और एक जगह a का मान है a रहेगा, तो विकर्ण बटा भुजा, विकर्ण और भुजा का अनुपात निकालना, विकर्ण बटा भुजा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? इसे कटेगा, √2 अनुपात निकल जाएगा। क्या चाहते थे सवाल देखने में? जो कहा था वही तुमने किया, काहे नहीं आया फिर? √2 ये वर्ग का क्षेत्रफल 40√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण का मान निकालना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। नौ 4.5 होगा, 18 है, 9 है, 40 कैसे हो जाएगा? कैसे आ जाएगा? एक माइनस आ गया, विकर्ण का मान क्या होगा? √2 हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का मान क्या यहाँ दिया गया है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40.5 होगा ना, a का मान क्या होगा? रूट के अंदर 40.5 हो जाएगा। निकालना था विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर √2 × a होता है। a का मान यहाँ रखेंगे, √2 साथ में था, a का मान रूट में होगा 40.5 हो जाएगा, रूट का रूट से गुणा करेंगे 4080, और यहाँ 2 × 5 10 होगा, तो और यहाँ 1 है 2 × 8 हो जाएगा, 81.0 होगा। दशमलव पीछे 0 था, गायब हो जाएगा, 81 है, 81 वर्गमूल कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर आएगा आपका। ये सवाल लगाते हैं तो कई बार वर्गमूल नहीं निकालना पड़ता है, व्यवस्था बनाते हैं, कई बार निकल जाएगा, जब वही मान आगे रखना है, रूट में था कट गया और ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेंगे। फिलहाल क्षेत्रमिति की मेंस्ट्रुएशन क्लास में कुछ इतने सवाल हैं, फिर से मिलेंगे आपको नए सवाल लेकर। आगे आने वाले सवाल हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अभी मेरे पास वृत्त बचा हुआ पूरा ना, वृत्त बचेगा, फिर इसका समचतुर्भुज समान चतुर्भुज या फिर इनसे मिले जुले सवाल लगाएंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे जब आप शिद्दत से कोई काम करोगे। हाँ, अगर मतलब जो चीज़ें लिखी नहीं होती कहीं पर ना, जो हाथों में लिखी नहीं रेखा होती, वो बना सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।